दोस्तों, आज की ये खौफनाक कहानी महाराष्ट्र के एक गांव से शुरू होती है। इस गांव में रहने वाले एक परिवार के साथ एक दिन एक अजीब और हैरान कर देने वाला सिलसिला शुरू होता है। परिवार के सभी लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगते हैं। सबसे पहले परिवार का मुखिया और उसकी पत्नी बीमार पड़ते हैं, फिर बेटी, साली और उसके बाद उनका बेटा। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें पहले तो पूरे जिस्म में तेज दर्द होता है, फिर धीरे धीरे होठ काले पड़ने लगते हैं और उसके बाद जुबान भारी होने लगती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बीमार होने वाले परिवार के लोग एक एक कर मरने लगते हैं और महज 20 दिनों के अंदर उस घर के 5 लोगों की मौत हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। अब सवाल यह उठ रहा था कि यह पूरा मामला क्या है और आखिर इस अजीब बीमारी और उससे हो रही मौतों का रहस्य क्या है। क्या सच में ही यह कोई बीमारी है या कोई ऊपरी साया, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के पीछे का पूरा सच। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं इसी तरह समाज में हो रहे क्राइम्स के बारे में आपको जागरूक कर सकूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के अहेरी तहसील के एक गांव से, जिसका नाम है महागांव। इसी गांव में शंकर कुंभारे अपने परिवार के साथ रहता था। इसके अलावा उस घर में उसकी पत्नी विजया कुंभारे, उन दोनों का बेटा रोशन कुंभारे और उसकी पत्नी यानी उस घर की बहू संघमित्रा कुंभारे। साथ ही शंकर की शादीशुदा बेटी कोमल और साली यानी विजया कुंभारे की बहन आनंदा उर्फ वर्षा। तो कुल मिलाकर उस घर में 6 लोग थे। परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी अच्छी थी। परिवार के मुखिया शंकर कुंभारे की फर्नीचर की अपनी ही दुकान थी और उसका बेटा रोशन अहेरी के पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता था। परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। लेकिन एक दिन 20 सितंबर 2023 की सुबह अचानक से शंकर कुंभारे और उसकी पत्नी विजया कुंभारे की तबीयत बिगड़ जाती है। उन दोनों के पूरे बदन और सर में तेज दर्द होने लगता है, खासकर कमर के निचले हिस्से में। इसके अलावा उनकी जबान भी भारी होने लगती है और होंठ काले पड़ने लगते हैं। धीरे धीरे यह दर्द इतना बढ़ता चला जाता है कि अब उनसे यह सहन नहीं हो पा रहा था। दोनों को अहेरी के एक अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन वहां शुरुआती इलाज के बाद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद घरवाले उन्हें लेकर चंद्रपुर अस्पताल ले जाते हैं। वहां भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, जिसके बाद उनको नागपुर के एक बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर कुछ समझ पाते, 26 सितंबर को शंकर की मौत हो जाती है। परिवार के लोग अभी सदमे में डूबे हुए ही थे कि अगले दिन शंकर की पत्नी विजया ने भी दम तोड़ दिया था। 2 दिनों के अंदर परिवार के 2 लोगों की मौत होने से पूरा परिवार शोक में डूब गया था। इस बीमारी की दहशत तब और बढ़ गई जब परिवार के दूसरे लोग भी इस बीमारी का शिकार होने लगे थे। शंकर के बेटे रोशन और बेटी कोमल की तबीयत भी अचानक खराब हो गई थी। और तो और उन्हीं के साथ रहने वाली शंकर कुंभारे की साली आनंदा उर्फ वर्षा की भी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। एक एक करके सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सभी की बीमारी के लक्षण वैसे ही थे जैसे मरने वाले शंकर और विजया के थे। सभी को पूरे जिस्म में तेज दर्द के साथ होठ भी काले पड़ने लगे थे और जुबान भारी होने लगी थी। हालांकि शुरू में डॉक्टरों को यह मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता ही चला गया, क्योंकि परिवार में हुई दूसरी मौत के 11 दिन बाद ही यानी 28 अक्टूबर को तीसरी मौत भी हो जाती है और अब की बार मौत का शिकार होती है शंकर कुंभारे की बेटी कोमल।
बीमारी के सिम्टम्स और रिपोर्ट की जांच करने के बावजूद भी डॉक्टर इस बीमारी को समझ नहीं पा रहे थे। कुंभारे परिवार के साथ साथ अब गांव के लोग भी डर के साए में आ चुके थे, क्योंकि 14 अक्टूबर को कुंभारे फैमिली में चौथी मौत होती है, शंकर कुंभारे की साली आनंदा उर्फ वर्षा की। और ठीक उसके अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को शंकर के बेटे रोशन ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। यानी 20 दिनों के अंदर कुंभारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमय बीमारी का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए। यह बात अब कुंभारे परिवार और गांव से बाहर पूरे गढ़चिरौली को सताने लगी और डराने लगी थी। पूरे गांव में डर का माहौल हो गया था। शंकर कुंभारे के उस मकान में या उस परिवार में कुछ तो ऐसा जरूर था जो लोगों को बीमार कर रहा था। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं थी। इन मौतों को लेकर आसपास के इलाकों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था। खासकर लोग इन मौतों के पीछे काला जादू या ऊपरी साए वाली बात करने लगे थे। महागांव में हुई इन 5 मौतों से पुलिस के भी कान खड़े हो गए थे। ये बात जब गढ़चिरौली के एसपी नीलोत्पल तक पहुंची तो वे भी ये सुनकर चौंक गए थे, लेकिन उन्हें इसमें किसी साजिश का शक हुआ। उन्हें लगा कि जरूर इन सब मौतों के पीछे किसी की साजिश है, इसलिए अब वह बिना टाइम वेस्ट किए शक के आधार पर इसकी जांच करने का फैसला करते हैं। इसके लिए वह पुलिस की 3 टीमें बनाते हैं और सभी को इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर लगा देते हैं। इसी बीच पुलिस को नागपुर से मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है। असल में डॉक्टर्स को भी मौत की वजह साफ साफ समझ में नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेलियर को मौत के पीछे की वजह बताई गई थी। लेकिन अचानक इतने लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ, यह एक बड़ा सवाल था। लिहाजा पुलिस की जांच में पहला शक कुंभारे परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ गया, जो कि जरूरी भी था, क्योंकि कुंभारे परिवार के सभी लोग एक एक कर बीमार हो रहे थे और मारे जा रहे थे। लेकिन उस घर की बहू संघमित्रा की तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ था। सारे फैमिली मेंबर्स के अलावा एक अकेली संघमित्रा ही थी जिसमें उस बीमारी का एक भी लक्षण नहीं दिख रहा था। ऐसे में पुलिस को संघमित्रा पर शक होता है, जिसके बाद वह संघमित्रा को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। पहले तो संघमित्रा पुलिस को इधर उधर की बातें करके गुमराह करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो इन मौतों के पीछे का सारा राज खुल गया। संघमित्रा ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए थे। उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपना हाथ होने की बात तो मानी, लेकिन यह कहकर और भी चौंका दिया था कि इस साजिश में उसके पति रोशन की मामी रोजा रामटे भी शामिल है। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर संघमित्रा और रोशन की मामी रोजा रामटे की कुंभारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी। आखिर उन्होंने कुंभारे परिवार की जान लेने के लिए ऐसी कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जिससे अब तक मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है और एक एक कर सारे लोग मारे जाते रहे हैं। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है लगभग 1 साल पहले, यानी जुलाई 2022 से, जब शंकर कुंभारे के बेटे रोशन कुंभारे की मुलाकात संघमित्रा से होती है। संघमित्रा मूल रूप से अकोला महाराष्ट्र की रहने वाली थी। अपने कॉलेज की टॉपर रही संघमित्रा ने बीएससी एग्रीकल्चर से अपनी ग्रेजुएशन की थी और डिग्री लेने के बाद वह ट्रेनी के तौर पर काम करने अहेरी तहसील के पोस्ट ऑफिस में पहुंचती है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि रोशन कुंभारे भी अहेरी पोस्ट ऑफिस में ही काम करता था, तो उसी दौरान वहां संघमित्रा की मुलाकात रोशन कुंभारे से होती है, जहां दोनों में दोस्ती होती है और जल्दी ही यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ ही महीने बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, मगर संघमित्रा के माँ बाप उनके इस रिश्ते के खिलाफ थे। संघमित्रा ने पहले तो अपने घर वालों को मनाने की खूब कोशिश की, मगर जब वे नहीं माने तो दोनों गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद संघमित्रा के घर वालों ने उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। संघमित्रा भी अपने ससुराल में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी थी। मगर इसी बीच करीब 1 महीने बाद संघमित्रा बीमार हो गई थी।
ताकि संघमित्रा बीमारी के चलते अच्छे से आराम कर सके, तो इसीलिए रोशन और उसके घर वालों ने उसे कुछ समय के लिए उसके माता पिता के पास अकोला भेज दिया था। वहीं से उसका इलाज भी चल रहा था। इलाज के दौरान उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, मगर डॉक्टर उसे उस बच्चे को गिराने के लिए कहते हैं, क्योंकि इलाज के चलते वह बहुत सारी दवाइयां और स्टेरॉइड्स ले रही थी और ये सारी दवाइयां प्रेगनेंसी में उसके बच्चे के लिए घातक हो सकती थी। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर वो अपना एबॉर्शन करा देती है। अब जब यह बात रोशन के घर वालों को पता चलती है तो वे बहुत नाराज होते हैं और इस बात को लेकर उनकी संघमित्रा के पिता से काफी बहस भी होती है, और जिसके बाद यहां से अब दोनों परिवार के रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो गई थी। खैर, कुछ दिनों बाद संघमित्रा अपना इलाज करवाकर वापस अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन अब यहां पर उसके लिए पहली जैसी बात नहीं रही थी। संघमित्रा के सास ससुर बात बात पे उसको और उसके घर वालों को ताना मारने लगे थे और उसके साथ गाली गलौज भी करने लगे थे। जब संघमित्रा यह बात अपने पति रोशन को बताती है तो वह भी उसकी बातों को इग्नोर कर अपने घर वालों की ही साइड लेता था। धीरे धीरे उनके रिश्तों की यह कड़वाहट और ज्यादा बढ़ने लगी थी। हर छोटी छोटी बातों को लेकर उसके ससुराल वाले उसे ताना मारने लगे थे। जब ये सारी बातें संघमित्रा अपने माता पिता को बताती है तो उसके पिता तनाव में रहने लगते हैं। कुछ वक्त तक तो संघमित्रा के पिता ये सब कुछ झेलते रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बातें कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने लगी थी। संघमित्रा के पिता इस टेंशन को झेल नहीं पाते और आत्महत्या कर लेते हैं। पिता की इस मौत का जिम्मेवार संघमित्रा अपने ससुराल वालों को मानने लगी थी और इसी कारण वह अब उनसे नफरत करने लगी थी। पिता की मौत के बाद संघमित्रा रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने मायके जाना चाहती थी, लेकिन रोशन और उसके ससुराल वाले उसे वहां जाने के लिए साफ मना कर देते हैं और उसके साथ मारपीट भी करते हैं। अब इसके बाद तो संघमित्रा की नफरत अपने पति रोशन और उसके घर वालों के लिए और ज्यादा बढ़ गई थी और धीरे धीरे उसकी यह नफरत इतनी बढ़ जाती है कि वह अपने ससुराल वालों की हत्या करने का प्लान बनाती है। इस काम के लिए वह अपने पति रोशन की मामी रोजा रामटे की मदद लेती है। आगे की कहानी समझने के लिए आपको रोजा रामटे के बारे में समझना पड़ेगा। दरअसल रोजा रामटे संघमित्रा की सास विजया कुंभारे की भाभी है और कुंभारे फैमिली के पड़ोस में ही रहती है। विजया कुंभारे अपने इकलौते भाई यानी रोजा रामटे के पति प्रमोद रामटे की पुश्तैनी 4 एकड़ जमीन में से अपना हिस्सा मांग रही थी, लेकिन रोजा रामटे ऐसा नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि सारी जमीन उसके पति प्रमोद को मिले। इसी बात को लेकर विजया कुंभारे और रोजा रामटे में कई बार लड़ाई भी हुई थी और यही वह कारण था कि रोजा रामटे कुंभारे फैमिली से नफरत करती थी। इसी बात का फायदा उठाकर संघमित्रा रोजा रामटे के साथ मिलकर कुंभारे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाती है। इसके लिए संघमित्रा गूगल पर थैलियम नाम के एक जहर के बारे में सर्च करती है। दरअसल थैलियम एक मेटल पॉइजन होता है। इसकी खास बात यह होती है कि अगर इसको किसी भी चीज में मिलाया जाए तो उसका ना तो रंग चेंज होता है और ना ही उसका स्वाद बदलता है और ना ही इसमें कोई स्मेल आती है। यह एक तरह का स्लो पॉइजन है, यानी कि धीमा जहर, जो तुरंत अपना असर नहीं दिखाता, बल्कि यह जहर खाने के कुछ दिनों बाद अपना असर दिखाना शुरू करता है और धीरे धीरे इंसान की जान ले लेता है। प्लान के मुताबिक 21 सितंबर 2023 को संघमित्रा एक फार्मा कंपनी से 12,000 रुपए में ऑनलाइन थैलियम मंगाती है और इसके बाद उसने एक एक कर सबको खाने में मिलाकर वो जहर देना शुरू कर दिया था। क्योंकि इस जहर का ना तो कोई रंग होता है और ना ही कोई स्वाद, इसीलिए किसी को कुछ भी पता नहीं चला, जिसकी वजह से महज 20 दिनों के अंदर संघमित्रा अपने सास ससुर और पति सहित 5 लोगों की हत्या कर देती है। जब ये सारी कहानी गांव के लोगों को पता चली तो सबके होश उड़ गए कि कैसे एक पढ़ी लिखी बहू ने अपने ससुराल के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। पूरी कहानी सामने आने के बाद पुलिस संघमित्रा कुंभारे और रोजा रामटे को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है।
अभी यह केस कोर्ट में चल रहा है, लिहाजा इसका फैसला आना अभी बाकी है। तो यह थी महाराष्ट्र की एक टॉपर बहू की कहानी जिसने बदले की भावना में अपने पूरे परिवार की जान ले ली थी। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी और आप लोग कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।